नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भारत में तो जलवा है ही, लेकिन अब उनका जलवा विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि नेपाल में एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए गए हैं, जिस पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी प्रतिक्रिया दी है। अब आप वीडियो में बने रहिए, मैं विस्तार से बताता हूं कि आखिरकार माजरा है क्या। जी हां, दरअसल इन दिनों नेपाल के कुछ इलाकों में लगातार एक बार फिर से राजशाही शासन की मांग हो रही है और पूर्व राजा जो है ज्ञानेंद्र शाह वह अलग अलग जगहों पर जाकर धार्मिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम के दौरान वो पोखरा पहुंचे थे। जैसे ही वो विभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर हजारों समर्थक उनके मौजूद थे। इस दौरान राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत करा गया। नेपाल के राष्ट्रीय झंडे के साथ साथ कुछ लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के भी पोस्टर देखने को मिले हैं। जी हाँ, मैं बताऊं, जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से बाहर निकले, उसके बाद ज्ञानेंद्र शाह का जोरदार स्वागत करा गया। उसके बाद एक राजशाही शासन समर्थित एक रैली भी निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल थे। जी हाँ, इस दौरान ही ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ के तस्वीरों के पोस्टर लहराए हैं। जी हाँ, हालांकि इस घटना की लगातार नेपाल में आलोचना भी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेताओं ने भी इसकी आलोचना करी है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लहराया है यह बिल्कुल गलत है। वहीं मैं आपको बता दूं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक किसी विदेशी नेताओं का पोस्टर अपने कार्यक्रम में नहीं लहराया है, लेकिन यहाँ कुछ लोग विदेशी नेताओं के पोस्टर भी लहराने लगे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, हालांकि इस घटना की हर तरफ निंदा नेपाल में जरूर हो रही है। जानकारी यह है कि ज्ञानेंद्र शाह इसी साल जनवरी में उत्तर प्रदेश आए थे और जानकारी के अनुसार ज्ञानेंद्र शाह ने योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करी थी। तो वैसे तो योगी आदित्यनाथ का जलवा पूरे भारत में है ही, अब विदेशों में भी उनका जलवा देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले की घटना मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी योगी आदित्यनाथ के नारे लगाए गए थे। तो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में भी देखने को मिलने लगी है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता हैं और वो लगातार उस तरीके की टिप्पणी पाकिस्तान को लेकर या किसी अन्य देशों को लेकर भी लगातार इस तरीके की तीखी टिप्पणी वो करते रहते हैं। वो बयानों को लेकर बेहद सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, तो नेपाल तो भारत का पड़ोसी राज्य है और अक्सर नेपाल के बॉर्डर पर जब कभी चुनाव का समय होता है तो उस दौरान योगी आदित्यनाथ वहां पर चुनाव प्रचार करने जाते जरूर हैं, लेकिन उसी की धमक मुझे लगती है कि नेपाल तक पहुंच जाती है और इस वजह से नेपाल में भी लोग योगी आदित्यनाथ को चाहने लगे हैं। योगी को चाहने वाले की तादाद भारत के अलावा अन्य देशों में भी अब देखने को मिलने लगा है। यह योगी आदित्यनाथ की बढ़ती पॉपुलैरिटी की एक कह सकते हैं एक मिसाल है। मैं आपको बताऊं कि हालांकि इस घटना को लेकर ज्ञानेंद्र शाह की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जबकि वहां के अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना की घोर निंदा करी है। वहीं इस मामले में, इस घटना में जो लोग शामिल हैं उसके खिलाफ भी जो जानकारी है उसके अनुसार उसके खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। तो ये जो चीजें हुई है नेपाल में, यह साफ दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी नेपाल में भी लगातार बढ़ते जा रही है। मैं आपको बताऊं कि नेपाल में भी हिंदूवादी संगठनों की काफी ज्यादा संख्या है और ज्ञानेंद्र शाह जो है वह लगातार धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में जाकर के वह धार्मिक यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें समर्थन भी मिल रहा है, भारी भीड़ उनके कार्यक्रम में जुट रहे हैं। तो यह जो नेपाल में सत्ताधारी दल हैं
केपी ओले के लिए ज्ञानेंद्र शाह एक मुश्किल खड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन हो रहा है, उनके समर्थन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो एक बार फिर से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नेपाल में भी उथल पुथल होने की संभावना है। बांग्लादेश की तरह ही नेपाल में उथल पुथल हो सकता है, तख्ता पलट हो सकता है। वैसे तो नेपाल में कई बार तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से केपी ओले ने सत्ता पर जो है वह काबिज हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से पूरे देश में राजशाही शासन की मांग हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन धीरे धीरे नेपाल में बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ने की संभावना भी है। तो एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि नेपाल में भी तख्ता पलट हो सकता है, एक बार फिर से नेपाल में राजशाही शासन लागू हो सकता है। हालांकि ये कर पाना बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान होगा नहीं, यह लागू करने में सालों लग जाएंगे, क्योंकि अब नेपाल में लोकतंत्र के तहत कई राजनीतिक दल खड़े हो चुके हैं। जी हाँ, वहाँ कई राजनीतिक दल खड़े हो चुके हैं और जिसकी वजह से वहाँ जो राजशाही शासन था वह पूरे तरीके से दब चुका है। तो अब वहाँ पूर्व राजाओं की कोई कहते हैं वर्चस्व वो अब नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर अब लोकतंत्र हो गया है, तो वहाँ वोटर अपने नेताओं को चुनते हैं। तो इस वजह से एक बार फिर से वहाँ पर राजशाही लागू होना बेहद आसान तो नहीं है, लेकिन इसकी मांग जिस तरीके से नेपाल में बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर यह लग रहा है कि नेपाल में भी उथल पुथल होने की संभावनाएं हैं। आप देखते जाइए कि आखिरकार इसमें आगे क्या कुछ होता है। केपी ओले ने भी इस मामले को लेकर अब प्रतिक्रिया दे ही दी है, अन्य दलों के नेताओं की भी इसमें प्रतिक्रिया आई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज्ञानेंद्र शाह की समर्थित पार्टी जो है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उनके नेताओं ने भी इस घटना की आलोचना जरूर करी है, लेकिन उस स्तर से नहीं की है। सॉफ्ट कॉर्नर योगी आदित्यनाथ को लेकर उस पार्टी की ओर से अपनाया गया है, यह बात आप मान लीजिए, क्योंकि जिन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लहराया है उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन आलोचनाएं कुछ नेताओं ने भी जरूर करी है, उस दल के नेताओं ने भी आलोचना करी है इस घटना की। लेकिन किसने लहराया है इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि केपी ओले ने सिर्फ इतना ही कहा कि यह गलत है और गलत कार्रवाई की बात अब तक किसी ने भी नहीं कही है। तो इस घटना को बेहद सॉफ्ट तरीके से फिलहाल टाल दिया गया है। तो एक बार फिर से मुझे उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ की पोस्टर फिर से और भी जगहों पर लहराने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक बार अगर लहर गया तो यह मान लीजिए कि वह बार बार इस तरीके की घटना होगी, और यह घटना अभी पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, और इस तरह की घटनाओं से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी पूरे देश और दुनिया में लगातार बढ़ रही है। नेपाल के अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में भी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारेबाजी लगाए गए थे। तो योगी आदित्यनाथ को चाहने वालों की संख्या पूरे दुनिया में लगातार बढ़ रही है, योगी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है उनकी कार्य करने के तरीका, साथ साथ उनके बयान। जब भी वो बयान देते हैं, कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ उनसे सवाल पूछिए तो इतनी कड़ी टिप्पणी वो कर देते हैं कि शायद पाकिस्तान भी नहीं सोच सकता है। साथ साथ जब भी उन्हें देश में लगता है कि कोई पाकिस्तानी समर्थित कार्य हो रहा है, तो वो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं, इसमें भी कोई दो शक नहीं है। वह खुलकर बोलते हैं कि जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं वह पाकिस्तान चले जाएं, उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी की एक वजह यह भी है कि उन्हें पूरे दुनिया में दुनिया के कई देशों में उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जैसे देश में जानते हैं, उसी तरीके से देश के कुछ अन्य देशों में भी उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। तो बुलडोजर बाबा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे लगातार पूरे दुनिया में विख्यात होते जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
फिलहाल आगे देखते जाइए इस मामले में अभी क्या कुछ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह लगातार धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, जगह जगह जाकर वो पूरे नेपाल में घूम रहे हैं और उनका समर्थन भी उनको बहुत जबरदस्त मिलते जा रहा है। उन्हें उनके समर्थकों की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री केपी ओली के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल आगे देखते जाइए नेपाल की राजनीति में और क्या कुछ होता है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।